अपराजिता। गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित बीए उत्तीर्ण किया। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, श्मशान, चंपा, कैंजा, यांत्रिक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक दिव्यांग लड़की चंद्रा के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वो लिखती हैं, अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित किया हो, किंतु हमें किसी अंग से विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। आगे वो लिखती हैं कि मैंने अभी पिछले महीने ही एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। जब उन्होंने पहली बार चंद्रा को देखा, उसका वर्णन वो इस प्रकार करती हैं। कोठी के सामने एक कार का दरवाजा खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर उसके सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी आसानी से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। वह रोज उसे देखती थी। धीरे धीरे लेखिका से चंद्रा का परिचय हुआ। उसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड था, पर चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं थी। वह आईआईटी चेन्नई में काम कर रही थी। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव हो गया था। वह सामान्य सा भी सहारा किसी से नहीं लेना चाहती थी। उसकी माँ को उसकी कार चलानी पड़ती थी, इसलिए उसने ऐसी कार डिजाइन की थी जो वह स्वयं चला सके। अपनी मेहनत के बल पर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। माइक्रोबायोलॉजी में दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थीं। लेखिका ने यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करते हुए लिखा है कि मैं चाहती हूँ चंद्रा की इस कहानी को उदास आंखों वाला वह गोरा मेधावी युवक भी पढ़े जो आईएएस की परीक्षा से लौटते समय किसी स्टेशन पर दुर्घटना में अपना बायां हाथ खोने पर दुखी था और नशे की गोलियों की शरण में चला गया था। और उधर चंद्रा, उसका उत्साह और उसकी कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती टी सुब्रमण्यम एक मजबूत और सहिष्णु महिला थीं। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ जीवन की कठिन साधना की थी। उनकी माँ ने लेखिका को बताया कि बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में उसे चंद्रा को प्रवेश दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वह स्वयं वहां उसके साथ रहने को तैयार हुई, तब जाकर चंद्रा को प्रवेश मिला। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस के बल पर उसने बीएससी, एमएससी व शोध कार्य किया। चंद्रा कविताएं भी लिखती थीं जो बहुत ही भावपूर्ण थीं। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थीं। उन्हें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही संगीत में बहुत रुचि थी। लेखिका अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए लिखती हैं कि अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर चित्र दिखाने वाली चंद्रा, कभी पुरस्कार ग्रहण करती हुई चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा। चंद्रा ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, पर धड़ निर्जीव होने के कारण वह शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती थी। उनके प्रोफेसर के शब्दों में, मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है।
अंत में लेखिका लिखती हैं कि मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी टी सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस पाठ में लेखिका चंद्रा के अदम्य साहस व संघर्ष का जिक्र करती हैं। साथ ही वह चाहती हैं कि इन पंक्तियों से वे लोग प्रेरणा लें जो जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाओं से व्यथित होकर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और अपना हथियार डाल देते हैं तथा जीवन से निराश हो उठते हैं। डॉक्टर चंद्रा की कहानी उनके लिए प्रेरणा स्रोत है।